सुबह की हल्की धूप खिड़की से आरव के कमरे में झांक रही थी। किताबों से भरा कमरा, टेबल पर बिखरी कॉपियां और कोनों में पड़े अधूरे पेंटिंग्स, सब आरव की जिंदगी का आईना थे। आरव एक ऐसा लड़का था जिसे दुनिया से ज्यादा अपने ख्यालों की परवाह थी। उसके दोस्त कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। दिल में हल्की घबराहट और आंखों में उम्मीद लिए वो कैंपस के गेट से अंदर गया। भीड़ बहुत थी, कुछ हंसते, कुछ बातें करते, कुछ सेल्फी खींचते। आरव ने धीरे से अपने बैग की स्ट्रैप कस ली और क्लासरूम की ओर बढ़ गया। और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। सफेद ड्रेस में, बाल खुले हुए और चेहरे पर वो शरारती मुस्कान। वो थी आर्या। वो अपनी सहेलियों के बीच हंस रही थी, जैसे पूरी दुनिया उसकी हंसी में घुल गई हो। आरव कुछ पल वहीं रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। उसके दिल ने पहली बार किसी को अगले दिन क्लास शुरू हुई ही थी कि आर्या फिर से देर से आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आरव का दिल एक बार फिर धड़क उठा। वो मुस्कुराते हुए उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग पार्टनर, पेन रेडी है ना? आरव ने बिना कुछ कहे बैग से वही पेन निकालकर आगे बढ़ा दिया। आर्या ने उसे पकड़ते हुए हंसकर कहा, लगता है अब ये ऑफिशियली मेरा हो गया। धीरे धीरे ये उनका रोज का सिलसिला बन गया। आर्या हर दिन क्लास में आरव से कुछ न कुछ मांगती। कभी पेन, कभी नोट्स, कभी स्केच देखने की जिद। और आरव बस चुपचाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन आर्या सिर्फ मांगती नहीं थी, वो हर बार उसके चेहरे पर मुस्कान भी छोड़ जाती। कभी मजाक करती, कभी उसे हंसाती, कभी उसके स्केच की तारीफ कर देती। आरव के लिए ये छोटी छोटी बातें उसकी दुनिया बनने लगीं। एक दिन लाइब्रेरी में आर्या अचानक उसके पास आ बैठी। तुम बहुत अच्छे ड्रॉ करते हो, कभी मुझे भी सिखाओगे? उसने कॉपी पलटते हुए पूछा। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहो तो हाँ। आर्या हंस दी। तो पक्का, कल से मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूं। उस पल आरव ने महसूस किया कि अब उनकी दूरी कम हो रही है। दोस्ती की डोर धीरे धीरे कसने लगी थी और दिल के किसी कोने में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। अगले दिन क्लास शुरू हुई ही थी कि आर्या फिर से देर से आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आरव का दिल एक बार फिर धड़क उठा। वो मुस्कुराते हुए उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग पार्टनर, पेन रेडी है ना? आरव ने बिना कुछ कहे बैग से वही पेन निकालकर आगे बढ़ा दिया। आर्या ने उसे पकड़ते हुए हंसकर कहा, लगता है अब ये ऑफिशियली मेरा हो गया। धीरे धीरे ये उनका रोज का सिलसिला बन गया। आर्या हर दिन क्लास में आरव से कुछ न कुछ मांगती। कभी पेन, कभी नोट्स, कभी स्केच देखने की जिद। और आरव बस चुपचाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन आर्या सिर्फ मांगती नहीं थी, वो हर बार उसके चेहरे पर मुस्कान भी छोड़ जाती। कभी मजाक करती, कभी उसे हंसाती, कभी उसके स्केच की तारीफ कर देती। आरव के लिए ये छोटी छोटी बातें उसकी दुनिया बनने लगीं। एक दिन लाइब्रेरी में आर्या अचानक उसके पास आ बैठी। तुम बहुत अच्छे ड्रॉ करते हो, कभी मुझे भी सिखाओगे? उसने कॉपी पलटते हुए पूछा। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहो तो हाँ। आर्या हंस दी। तो पक्का, कल से मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूं। उस पल आरव ने महसूस किया कि अब उनकी दूरी कम हो रही है। दोस्ती की डोर धीरे धीरे कसने लगी थी और दिल के किसी कोने में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। अब आर्या और आरव की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर होने लगी थी। लोग कहते, ये दोनों हमेशा साथ ही दिखते हैं। आर्या खुलकर सबके सामने उससे बात करती, मजाक करती और कभी कभी तो जानबूझकर उसे चिढ़ाती। आरव के लिए ये सब नया था। वो जो हमेशा अकेला रहा, अब अचानक उसकी जिंदगी में कोई था जो हर पल उसे खास महसूस कराता। एक शाम, कॉलेज खत्म होने के बाद आर्या ने जिद की, चलो कैंटीन चलते हैं, आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूं। आरव ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, लेकिन मुझे तो भूख नहीं है। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। भूख नहीं है तो क्या हुआ, दोस्ती की ट्रीट खाने का मन तो होगा ना? आरव चुप हो गया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। कैंटीन में बैठकर दोनों ने कॉफी पी, बातें की और हंसी के वो पल हमेशा के लिए यादगार बन गए। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसकी कॉपी में आर्या का चेहरा बार बार उभरने लगा। पता नहीं कब उसका स्केच पूरा हो गया। उसने नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया, मेरे हर रंग में अब तुम हो। आरव समझ चुका था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये उससे कहीं गहरा